नमस्कार दोस्तों। अगर आप सीएमए के स्टूडेंट हैं और आपको भी डर लग रहा है कि कहीं आपने जो एग्जाम्स दिए हैं अभी ऑनलाइन एग्जाम्स, कहीं आप उससे डिबार तो नहीं हो जाएंगे 5 टर्म्स के लिए मतलब 2.5 साल के लिए। अगर आपको भी यही डर लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन सभी फैक्ट्स के बारे में जो जो यूट्यूब पर चलाई जा रही हैं और इंस्टीट्यूट ने उनके बारे में कुछ कहा है कि नहीं कहा है, उन सब चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इस छोटी सी वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो देखिएगा आप आखिर तक। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से जो ये ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट होने थे, उससे पहले से भी मैं देख रहा हूं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने डर का कारोबार शुरू कर दिया है यूट्यूब चैनल पर। वो सिर्फ इतना डर फैलाए जा रहे हैं, बच्चों को डराए जा रहे हैं कि अगर आपने ये किया तो वो हो जाएगा, वो किया तो वो हो जाएगा, फिर उसके बाद आप 5 टर्म्स के लिए डिबार हो जाएंगे, जो कि इंस्टीट्यूट ने भी अपने एक नोटिफिकेशन में कहा था। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप चीटिंग करेंगे तो आपको उस चीटिंग का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। इंस्टीट्यूट जो भी कदम लेगा वो एकदम सही होगा अगर वो किसी को चीटिंग करते हुए पाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसका सहारा लेते हुए ये जो यूट्यूबर्स है जो इतनी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए बहुत तरह की बातें बनाए जा रहे हैं, अपने आप कुछ चीजें किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या इनके दिमाग में आता है कि आते हैं कुछ भी। और पिछले 2 दिन में हमने देखा कि कोई तो नशे में भी वीडियो बना रहा है और कुछ भी ऊट पटांग बोले जा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई बच्चे डर जाएंगे, बच्चों में पैनिक फैल जाएगा। कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी कोई फेक स्क्रीनशॉट या कुछ भी दिखा के इतना ज्यादा डर का माहौल क्रिएट कर दिया बच्चों के बीच में कि अगर जैसे किसी को अपनी आगे की कुछ तैयारी करनी होगी ना तो वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा। वो तो बेचारा डर के मारे मरे जा रहा है। मुझे भी कई बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें तो रात को नींद भी नहीं आ रही है, इतनी चीजें आजकल यूट्यूब पे चल रही है वो देख देख के हम इतने परेशान हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि भाई ये एक वीडियो तो थोड़ा सा मुझे बनानी चाहिए, इसलिए मैं ये इस वीडियो को बना रहा हूं। अब बात करते हैं एक एक करके उन पॉइंट्स की जिनके ऊपर बच्चों को डर लग रहा है। जैसे सबसे पहले जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे तो बहुत बच्चों को पॉपअप मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपका जो माइक है म्यूट है उसे ऑन कीजिए, और जो आपका फेस है वो कैमरे में डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें। आप चाहे तो अपने प्रॉक्टर को भी कॉल कर सकते हैं, कुछ को प्रॉक्टर्स के कॉल भी आए, मैसेजेस भी आए। तो इन सब चीजों में क्या है, देखिए बहुत बच्चों ने जो है वो अपने प्रॉक्टर से बात की है। अब जो प्रॉक्टर से बात की है और जो बच्चों का एक्सपीरियंस भी है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि सबसे पहली बात कि भाई जब आप ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट करते हैं तो जब आप जो SAB वाला टूल जो इनका सॉफ्टवेयर है जब आप उसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले वो आपके पूरे सिस्टम को ही चेक कर लेता है कि आपका सिस्टम एकदम जो भी इनके क्राइटेरिया है उस पर खरा उतरता है या नहीं, मतलब कैमरा माइक वाइक एंड एवरीथिंग। तो जब वो उन सब चीजों को ओके कर देता है तभी आपका एग्जाम स्टार्ट होता है। अब जब एग्जाम स्टार्ट हो गया अब उसके बाद वो कहता है जी आपका माइक जो है वो ऑफ है, और पूरे एग्जाम में आपको माइक म्यूट वाला जो ऑप्शन है, जो पॉपअप है, वही आता रहता है। अभी आप जानते हैं जब तक वो एग्जाम चलता रहेगा तब तक आप सिस्टम में कुछ भी नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको ऑन कैसे कर पाएंगे? ऑन भी नहीं कर पाएंगे। प्रॉक्टर से भी जो बात हुई तो भी उन्होंने यही कहा कि अब आप उसको इस तरह से बीच में आप उसको ऑन नहीं कर सकते हैं। जो फेस डिटेक्शन वाला इशू है उसके अंदर भी क्या है, अगर जैसे आपके कमरे में प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तब आपको वो इशू आ सकता है। तो जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स को भी आया, फिर उन्होंने लाइटिंग ठीक कर ली, फिर उसके बाद वो पॉपअप नहीं आया। तो इनके बारे में जो बहुत सारे प्रॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कुल मिला के यही कहा कि ये सिस्टम जनरेटेड पॉपअप्स हैं, सिस्टम जनरेटेड मैसेजेस हैं। हम भी जो मैसेजेस भेजते हैं आपको तो वो भी सिस्टम जनरेटेड ही होते हैं, मतलब हम टाइप करके अपनी तरफ से कुछ नहीं भेज सकते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लियरली कहा प्रॉक्टर्स ने कि बहुत ज्यादा इनसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टम जनरेटेड है। अगर कैमरे को थोड़ी सी भी आपका जैसे फेस डिटेक्ट करने में दिक्कत हुई
तो वो आपको पॉपअप दे देगा। अगर जैसे वो कोई साउंड कैच नहीं कर पाया तो वो आपको पॉपअप दे देगा। अब जो प्रॉक्टर से बातें हुई हैं वो तो बहुत सारी है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। कोई मेरे एक स्टूडेंट को कहता कि आप बहुत ही ज्यादा शांत माहौल में बैठे हैं, इसलिए वो आपको पॉपअप दे रहा है कि आपका जो माइक है वो म्यूट है। अब ये क्या बात हुई? इंस्ट्रक्शंस में तो ये था कि आपको शांत माहौल में बैठना है, शोर नहीं होना चाहिए। अब जब शांत माहौल में बैठे हैं तो फिर प्रॉक्टर कह रहे हैं कि जी आप बहुत शांत माहौल में बैठे हैं, इसलिए वो माइक म्यूट वाला पॉपअप आ रहा है। अब थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी थोड़ी ना आवाज करते रहिए जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए इन सब बातों का क्या मतलब है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो दूसरा एक हमारा जो अगला इश्यू था वो था, जैसे कोई एक यूट्यूबर है वो कह रहे थे कि बच्चे मुझे क्वेश्चन का मतलब जो स्क्रीन है उस स्क्रीन का स्क्रीन ऐसे करके स्क्रीनशॉट लेके फोटो खींच के और मुझे भेज रहे हैं कि जी सर इसका क्या होगा। मिस्टर यूट्यूबर सर, आपको मतलब ये लगता है कि ये जो सीएमए के अंदर बच्चा पढ़ने आया है, इतनी फीस पे करके प्रोफेशनल कोर्स में आया है, जो इंटर तक पहुंच गया है, फाइनल तक पहुंच गया है, वो इतना बेवकूफ है कि वो एग्जाम के सामने बैठा है, कैमरे के सामने, और वो उस तरह से फोटो क्लिक करके आपको भेजेगा और आप उसको सॉल्व करेंगे या उसका आंसर आप सॉल्व करके उसको भेजेंगे उसके फोन पर और फिर वो उसको आंसर को लिखेगा। अगर उसको चीटिंग करनी ही है ना, उसके पास कई तरीके हैं, वो कुछ भी कर सकता है। मैं यहाँ चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कम से कम वो इतनी बेवकूफी वाली हरकत तो नहीं करेगा कि इस तरह से स्क्रीनशॉट जो है वो फोटो खींच के आपको भेजे कि जिसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा एक और यूट्यूबर है जो एक अपना ना कमेंट बॉक्स दिखाते हैं कि देखो जी ये मेरा कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर मुझे बच्चे कह रहे हैं कि सर मेरा ना मेरे को डिबार कर दिया है एग्जाम से, हम एग्जाम नहीं दे सकता सर, देखिए मुझे भी डिबार कर दिया। तो वो लगातार 3-4 मैसेजेस हैं कमेंट बॉक्स में वो दिखा देते हैं। तो मतलब ये इसका क्या मतलब है कि मतलब एक साथ आपको 3-4 बच्चों ने मैसेज कर दिए कि सर मेरे को डिबार कर दिया, सर मेरे को डिबार कर दिया, सर मेरे को डिबार कर दिया एग्जाम से। मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं, मैं भी जानता हूं कमेंट्स आने का तरीका क्या होता है कि वो मतलब वो एक साथ ही आ गए। भाई वो तो आपने हाईलाइट कर रखे ऐसे करके रब कर रखा था, ऊपर से पेंट कर रखा था, उसके नीचे कुछ भी लिखा हो किसी को क्या पता। और वो सब एक साथ ही मैसेज किए जा रहे हैं कि जी हमें डिबार कर दिया। और मैं आपको बता दूं, और मैं भी यूट्यूबर हूं, मैं भी आपको बता दूं, मुझे जो कमेंट्स आते हैं ना इस तरह से कि अगर किसी को कोई बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम हो गई है तो उसका जो डर होता है ना वो उसके कमेंट्स में उसके शब्दों में साफ झलकता है। तो वो जो स्क्रीनशॉट दिखाया गया कमेंट बॉक्स का कि हमको डिबार कर दिया है, तो वो भी कोई आप ये उस पर ज्यादा विश्वास मत कीजिए। अब इसके अलावा मैं देख रहा हूं आजकल कल से एक और ईमेल जो है वो सर्कुलेट होना शुरू हो गया बच्चों के बीच में कि भाई कल तो जो है वो फाउंडेशन का रिजल्ट आया है और कल से ही वो ईमेल फैलना शुरू हो गया है कि मुझे जो है वो मल्टीपल पीपल डिटेक्टेड करके इस वजह से आपको हमने डिबार कर दिया एग्जाम से, आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सुनने की, आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन मोबाइल वगैरह नंबर हमें दो। अरे भाई इंस्टीट्यूट के पास ये सारा डाटा है नहीं क्या जो 48 घंटे में वो आपसे मांग रहा है? उसके पास आपकी सारी की सारी डिटेल है, सारी की सारी डिटेल है, और उसके बाद वो आपको मेल करके कह रहा है आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन नंबर मोबाइल नंबर दो। ये क्या बात हुई? वो जो ईमेल है उस ईमेल के ऊपर जो सेंडर है वो सेंडर भी देखने को नहीं था। आपको कोई भी ईमेल आती है तो आईसीएमआई से आती है, उसके अंदर वो भी पाया गया है कि भाई इसमें सेंडर का तो कोई नाम ही नहीं है। और जब भी वो कोई इस तरह का कोई मेल करते हैं तो वो एक प्रॉपर सेटअप फॉर्मेट में होता है। इस तरह से कोई वो आपको पर्सनल मैसेज नहीं कर रहा है, ये पर्सनल मैसेज की तरह ये आपको ऐसे लग रहा है कि किसी ने ऐसी बना के भेज दिया है। तो आप इस पर भी ज्यादा विश्वास मत कीजिए, आपको ज्यादा डरने की जरूरत है नहीं। एक यूट्यूबर्स कह देते हैं जी परसों आके रात को कि 276 बच्चे फाउंडेशन के जो है वो डिबार कर दिए गए। फाउंडेशन का जो रिजल्ट आया और तभी के तभी ये बता रहे हैं कि 276 बच्चे जो है वो डिबार कर दिए। अरे भाई अगर ऐसा कुछ होगा तो वो इंस्टीट्यूट बताएगा ना। आप कौन होते हैं इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरह से पब्लिक करने वाले? ऐसे फालतू में नशे में बैठ के आप कुछ भी बोल देते हो, ये कोई तरीका है? ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप एक अच्छी पोजीशन पर होंगे, तो आप इस तरह की चीजें मत कीजिए। इंस्टीट्यूट है, अगर ऐसा सच में कुछ हुआ है तो इंस्टीट्यूट बताएगा ना, इंस्टीट्यूट अपनी वेबसाइट पर डालेगा भाई ये 325 बच्चे हैं इनको हमने डिबार कर दिया।
और आप खुद सोचिए कि जब एग्जाम हुए थे फाउंडेशन के, काफी जब ये इंटर और फाइनल के हुए थे, उसके बीच में अच्छा खासा टाइम पीरियड था। उसी दौरान इंस्टीट्यूट होस्ट चाहता तो वो उन बच्चों के नाम डिक्लेयर कर देता, ये बच्चे डिबार हो गए। और इसको देख के जो इंटर और फाइनल वाले बच्चे हैं, फिर वो बिल्कुल भी चीटिंग करने के बारे में नहीं सोचते, जैसा कि फैलाया गया है पूरे यूट्यूब पे कि बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो यानी फिर बच्चे अपने आप से ही फिर प्रिकॉशंस लेते और वो चीटिंग वगैरह नहीं करते, वो आराम से पेपर देते। तो इस तरह की देखिए कुछ बातें अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे, अब आप छोटे बच्चे नहीं है, इस तरह से कुछ भी ना सोशल मीडिया पे फटाक से उसको वायरल मत कीजिए। आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, उसको समझिए, उसका क्या मतलब है, उसके अंदर वो फैक्ट्स है या नहीं है। मैं यहाँ पर कोई सच और झूठ का भी फैसला करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इतना ब्लाइंडली आप इन चीजों के ऊपर और इन यूट्यूबर्स पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि ये डर दिखा के ही अपनी वीडियोस वायरल करते हैं और इससे इनका चैनल चलता है। आप फिलहाल देखिए इनके पास और तो कुछ है नहीं, तो ये ऐसे कुछ भी बनाए जा रहे हैं आप लोगों को डरा के और अपने जो चैनल की मेंटेनेंस है उसको बनाए रखने के लिए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मेरे दोस्तों, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी करना होगा वो इंस्टीट्यूट करेगा। इन यूट्यूबर्स की उल्टी सीधी बातों पर आप विश्वास मत कीजिए। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को चेक करते रहिए, आप अपने ईमेल्स मैसेजेस चेक करते रहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो इंस्टीट्यूट इंटीमेट करेगा। हमारा जो भगवान है वो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट जो कहेगा वो हम मानेंगे। अब वो अगर सपोज उसने आपको डिबार करना होगा तो वो डिबार कर देगा, आप क्या कर लोगे इसमें, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि कल को उस यूट्यूबर ने कुछ कह दिया, परसों उस यूट्यूबर ने कुछ कह दिया, कोई कहीं से कोई स्क्रीनशॉट आ गया, कोई फोटो आ गई, कोई मैसेज आ गया। इन चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप अपना बिल्कुल भी इन चीजों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए और मार्केट में इन्हें सर्कुलेट मत कीजिए। और अगर सच में आपके पास कोई इस तरह का ईमेल वगैरह आया है कि आपको डिबार कर दिया गया है, तो आप कमेंट बताइए, उसकी पूरी फोटो भेजिए, ताकि हम भी सबको ये बता सके कि सच में स्टूडेंट्स डिबार हो रहे हैं। मैं आपका रोल नंबर शो नहीं करूंगा, ठीक है, आपका नाम शो नहीं करूंगा, लेकिन एटलीस्ट वो पूरा मैसेज तो जाना चाहिए कि अगर किसी को डिबार किया जाता है तो वो जो कंटेंट होता है, वो जो ईमेल होता है, वो होता कैसे है। क्योंकि अभी तक मुझे एक भी किसी बच्चे ने ये नहीं प्रूफ के साथ दिया है सर मुझे डिबार कर दिया गया है, ना मैंने आज तक अभी सुना है कि किसी को डिबार कर दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी ठीक लगी, थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।